ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 11 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में गीत था मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। हाँ, बाबा कहते कि बच्चे जब बाबा के बने हो तो तुम बच्चों को कभी भी संशय बुद्धि नहीं होना चाहिए। हाँ, कि यहाँ तो बहुत मरना पड़ता है। नहीं, बाबा तेरे बने ना, औखली में दे दिया सिर तो मूसलों से डरना क्या। मरना भी तेरी गली में, जीना भी तेरी गली में। तो हर वक्त नशे में, खुशी में बाप के बने जरा भी कोई बुद्धि बाबा से दूर नहीं कर सकता। फिर बाबा ने आज मुरली में कहा, देखो बच्चे, तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। हाँ, वैसे तो हमें जीते जी मरना है, मतलब कि हमें देह में रहते भी देह से न्यारा, इसको कहते हैं जीते जी मरना। तो बाबा ने कहा, बच्चे घड़ी घड़ी बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। अब आत्मा निश्चय करने का बेस्ट तरीका है, दिन में सैकड़ों काम करते हैं ना, हर वक्त आत्मा कुछ ना कुछ तो कर रही है, तो उसमें यही याद रखें, बस मैं आत्मा अब खाना बना रही हूँ, मैं आत्मा अब सफाई कर रही हूँ, मैं आत्मा मुरली मंथन सुन रही हूँ, मैं आत्मा अब दूसरों को ज्ञान सुना रही हूँ, मैं आत्मा अब जो है पानी पी रही हूँ। कुछ भी मतलब साथ आत्मा जरूर, अब मैं आत्मा ये कर रही हूँ, मैं ये आत्मा देख रही हूँ, ये सुन रही हूँ। तो आत्मिक स्मृति उससे धीरे धीरे पक्की होती जाएगी। पहले मैं आत्माएं कर रही हूँ, फिर मैं कौन सी आत्मा, मैं महान आत्मा। ये कितना अच्छा बाबा ने हम बच्चों को तरीका बताया। तो बच्चे पहले पहले तुम आत्मा निश्चय करो। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाबा है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, तुम भी ऊंचे ते ऊंचे उस दुनिया में रहते हो, वहीं से तुम आए हो। पार्ट बजाने, अपना अपना पार्ट बजाने आए हो, तुम सब बाबा के पास रहते हो। मैं इस भाग्यशाली रथ में, भागीरथ कहते हैं ना, मैं इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करके तुम सबको ज्ञान सुनाता हूँ। तो भागीरथ है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को कितना बाबा श्रेष्ठ बनाते हैं, कितना उच्च बनाते हैं, ऊंची जीवन बना देते हैं। बाबा ने व्यर्थ के ख्यालों को छोड़ने को कहा। तो बाबा ने कहा, बच्चे चेक करो कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती। ऐसे बाबा ने कहा, कोई कर्मेंद्री चलायमानी तो नहीं करती। तुम्हें बच्चे इस काम पर जीत पानी है, क्योंकि काम जीती तो जगत जीत बनते हैं ना। इस पर विजय पानी है, जरा भी बुद्धि में चलायमानी ना आए, चंचलता ना आए। उसके लिए आत्मा भाई को ही देखना है, भाई भाई की दृष्टि रखनी है। कि बाबा ने एक बार कहा था, रूह बन के रूह को देखेंगे तो राहत मिलेगी। फिर आज बाबा ने कहा, बच्चे विकारों को छोड़ना यही है सबसे बड़ी बात, लेकिन यही सबसे ऊंची मंजिल है। विकार छूटते नहीं है लोगों के, विकारों को छोड़ना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे ये देखो बच्चे, ये खेल बना हुआ है ना, ड्रामा है ना, अनादि अविनाशी ड्रामा है ना, ये चलता रहता है। तुम आत्माएं आके पार्ट बजाते बजाते 84 जन्म लेते आए, नीचे आ गए हो। सब एक्टर्स इस वक्त हाजिर हैं, आत्मा एक्टर बन के पार्ट बजा रही है। तो सबका अपना अपना पार्ट फिक्स है। बच्चे देखो, छोटी सी आत्मा में कितनी पावरफुल है, कितनी ताकत है, कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का। तो बस बच्चे यही बुद्धि में रखना, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट फिक्स है, वैरायटी पार्ट है इसमें। अब तुम बच्चे बाबा के मददगार बनते हो। बाबा आपको तो किसकी मदद चाहिए, आप तो सारी दुनिया को मदद देने वाले, लेकिन हमें अपना मददगार इसलिए बनाते हो, हमारा भाग्य बनाने। बाबा कहते तुम मेरे मददगार बनते। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ तुम बच्चे किस तरीके से देखो बच्चे, तुम माया पर विजय प्राप्त करके श्रीमत पर चलते हो, कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम पवित्र बन के पवित्र दुनिया की स्थापना करते। आज बाबा के ज्ञान मान सरोवर से मुरली मंथन कर रहे हैं। आज यहाँ रिवाड़ी का ग्रुप आया हुआ है, बहुत बड़ा ग्रुप, लगभग 100 आत्माओं का ग्रुप है रिवाड़ी। तो तक तो कितनी रौनक लगी हुई है, दौड़ दौड़ के लोग आते हैं ज्ञान मान सरोवर में। सुबह 3 बजे से 4 बजे तक तपस्या चलती है, तपस्या धाम में
फिर बाबा के फिर जहाँ क्लासरूम भट्टी चल रही है वहां ज्वालामुखी योग भट्टी चल रही है। तो बहुत खुशी में झूमते। तो कोई ना कोई हर महीने 4-5 ग्रुप आए रहते हैं, इतने खुश होते हैं बाबा का गुले गुलजार गार्डन, बाबा की हट तपस्या धाम देख के कि सब कहते जैसे मधुबन में आ गए। आज बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे देखो, तुम्हें बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। तुम अब त्रिकालदर्शी बनते हो, त्रिकालदर्शी तो बनना है ना, तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बनते हो, बाबा आके तुम्हें बनाते हैं। तुम्हें निर्भय रहना है, कभी भी डरना नहीं है, और तुम्हें साक्षियों के सब कुछ देखना है। बड़ी बड़ी विकराल परिस्थिति आएंगी, घबराना नहीं, डरना नहीं, साक्षी होके देखना है। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? देही अभिमानी कहां तक बने हैं चेक करना है। फिर बाबा ने कहा मैं आकर के, श्रीमत कहती है बाप को याद करना, मैं आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जो करेंगे वह पाएंगे, हाँ नहीं तो रह जाएंगे और बहुत पछताएंगे। सब तो पुरुषार्थ आकर नहीं करेंगे ना, सब कैसे करेंगे? बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विक्रम नहीं करना, और ही जितने विक्रम किए हुए बाप की याद से खत्म करते जाना, विक्रमों को विनाश करना है। मैं तुम्हें सहज युक्ति बताता हूं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा तुम मूल वतन के रहने वाले हो, निराकारी आत्माओं का झाड़ है ना, तो मूल वतन के रहने वाले हो। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे सुखधाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, हाँ सभी सुख भी है, वहां शांति भी है, मुक्ति भी है, तो जीवन मुक्ति भी है, सब कुछ सुखधाम में मिल जाता है। तो बाबा का लक्ष्मी नारायण के स्वर्ग में सुख था, यह सुख किसने दिया? हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं, ये नशा आना चाहिए कि फिर से 5000 वर्ष बाद बाबा वही ज्ञान सुना रहे हैं, हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं, ये बाबा ने कहा अंदर में नशा रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा विकारों को छोड़ना ये है बहुत बड़े से बड़ी मंजिल, कोशिश करें विकारों को संपूर्ण छोड़ के मुक्त बनना है। मनसा तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन तुम्हें अचल अडोल रहना है, अपनी परीक्षा लेनी है। हाँ कहीं सोचते हैं हम नहीं चल सकेंगे, बड़ी मंजिल है, ये संशय बुद्धि के लक्षण। निश्चय बुद्धि, हम अवश्य बाबा हमें पास कराएगा, बाबा आया हुआ है हमें सफल बनाए। गवर्नमेंट को भी कहते हैं इतने समय में हम दुनिया को पावन बनाएंगे। आज बाबा की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। हमारा सच्चा सुहाग है शिव बाबा, और वो उसका है जिसको एक बाबा की स्मृति, तुम्हें संग देखूं, तुम्हें संग खाऊं, तुम्हें संग हर काम करूं, तेरे सिवाय और कोई मेरे को नजर ना आए, ये है सच्चे सुहाग की निशानी। ऐसे बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले क्या बन जाएंगे? तो बाबा ने कहा वो भाग्यवान आत्मा भव। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है, अंतर्मुखी बन फिर बाह्य मुक्ता में आओ। दिन में कोशिश करो 3-4-5 घंटा मन का भी मौन, मुख का भी मौन, मोबाइल का भी मौन, सुबह खासकर 4 से 8 तो ये करना चाहिए, रात को भी 8 के बाद छुट्टी, बड़ा अर्जेंट कोई फोन है तो ठीक है। तो बाबा ने कहा इस बहुत जरूरी है बच्चे, बाह्य मुक्ता खत्म करनी, अंतर्मुक्ता को धारण करना है। अंतर्मुखी सदा सुखी, कभी कभी पूरा दिन भी मौन रखो, बड़ा आनंद आएगा, कम से कम बोलना है। तो बाबा ने कहा अंतर्मुखी रहे फिर बाह्य मुक्ता में आओ, उसका फिर इफेक्ट देखो कितना पड़ता है। आज बाबा ने व्यक्ति इशारे में कहा ज्वालामुखी याद की स्थिति के द्वारा शक्तिशाली याद बनाओ, शक्तिशाली याद में स्थित हो जाओ। तो बाबा ने कहा जैसे अग्नि, बच्चे अग्नि में कोई चीज डालो तो वो अपना नाम रूप गुण सब बदल जाते हैं, ऐसे याद की अग्नि में भी सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो योग अग्नि प्रज्वलित करो, जैसे हमारे राउरकेला स्टील प्लांट देखो, भिलाई स्टील प्लांट देखो, कितना तेज अग्नि में
कच्चा लोहा इतना सख्त डालते हैं, लेकिन उसका नाम रूप सब बदल जाता है, लाइनें बन के निकलती रहती। ऐसी योग अग्नि प्रज्वलित करें। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।